चलो जी, एक मिनट बात सुनो। ब्लड रिलेशन में ना 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। 3। एक, सुनो बात, एक बार क्वेश्चन सुन लेना पहले। एक क्वेश्चन होता है कि एक आदमी बोल के बता रहा है, सामने वाले का परिचय दे रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है एक आदमी किसी दूसरे को। जब किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करता है तो आपने एक ध्यान रखना है कि जो आदमी बोल के बता रहा है, मान लो राम, एक मिनट रुको एक बार, ये जो ब्लड रिलेशन वाला पॉइंट है ना, इसको दोबारा से समझते हैं अपन। मान लो किसी का पिता पुत्र का संबंध है। एक कोई पिता है, ये इसका पुत्र है। पिता का नाम राम है और पुत्र का नाम है दशरथ कर देंगे चलो, पिता का नाम दशरथ है, दशरथ, ठीक है, और पुत्र का नाम है राम, ठीक है। ये इनका रिलेशन पता है हमें पहले ही। अब ये जो पुत्र की फोटो है या ये पिता जो है, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा, मतलब दशरथ किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा है कि ये, जैसे ये जो कोई भी फोटो है या जो लड़का है, दशरथ, पहले इसकी वर्डिंग लिखेंगे, दशरथ क्या कर रहा है, राम की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, ये जो लड़का है ये मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी का बेटा है। दशरथ इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा है राम के बारे में, दशरथ इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी का बेटा है। ऐसी वर्डिंग इंग्लिश में लिखोगे तो आप करोगे ही इज द सन ऑफ वाइफ ऑफ माई सन ऑफ, ऐसे इंग्लिश तो ऐसे नहीं लिखा, एक मिनट रुको, इसकी इंग्लिश एग्जैक्ट क्या बनेगा, माई ओनली, एक मिनट रुको, इंग्लिश का थोड़ा और हो जाएगा, एक मिनट इसी को बता देता हूं मैं, एक मिनट समझ लेना। अब मान लो हमें पता है कि पिता पुत्र, अब ये इसको अपने बताना कैसे होता है, इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में पढ़ना है इसको वैसे तो। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा कि इंग्लिश का क्या पढ़ते हैं अपन, प्रनाउन पढ़ते हैं ना, प्रनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, एक तो आएगा फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन आता है, एक थर्ड पर्सन आता है, सुना होगा आपने। फर्स्ट पर्सन लिख लो, फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, वी और अस होता है, आई, माई, मी, वी, आवर और अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं सर। अब आपने इस सवाल में क्या करना है, जहां जहां आई, माई, मी, वी और अस आए, जैसे उसके नीचे इंडिकेट कर, उसके नीचे ऐसे इंडिकेट कर देना, बस और कुछ नहीं कर। फिर सेकंड और थर्ड पर्सन क्या आएगा, सेकंड पर्सन होता है यू, यूआर, यूआस, है ना, ये क्या आ जाएगा, ही, शी या इट या एनी नेम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब इस तरह के सवाल को करने का तरीका क्या है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बना रखे।
मैं जो बता रहा हूं वो तरीका ये रहेगा कि आपा ने एक आदमी बोल के बता रहा, दूसरे की ओर इशारा करके बता, जो बोल रहा है उसका नाम लिख लो। अब देखो इसको करेंगे, ऊपर वाली साइड पे करते हैं। आपको ये तो पता है, रिलेशन तो इनका पता है, पिता पुत्र का रिलेशन है, कन्फर्म है। इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया। बोल कौन रहा है? दशरथ। दशरथ। अब दशरथ क्या कहता है? किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? राम को। अब राम को इंट्रोड्यूस करता है कि यह मेरे पिता। अब मेरे वर्ड आएगा तो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। ध्यान से देखो एक बार, मेरे क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और मेरे के लिए मैं क्या लगाऊंगा? यहां से तीर का निशान लगा के पिता वर्ड लिख दो। फादर हो तो फादर लिख दो, और कुछ नहीं लिखना। मेरे पिता का इकलौता पुत्र, अगर पिता का इकलौता पुत्र हो तो सामने तीर का निशान है, वापस चला दो। हो गया, दो बातें क्लियर हो गई। मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी, यानी कि दशरथ की खुद की पत्नी। दशरथ की क्या आ गया? खुद की पत्नी। और इसका बेटा है राम, यानी कि पत्नी का बेटा क्या हो गया? बेटा हो गया। वही रिलेशन था। समझ में आ गई बात? मतलब आप ऐसे ही करते जाओगे तो ये बिल्कुल आसान तरीके से होगा। ये सबसे आसान तरीका है इसको करने का, जिसमें गलती की पॉसिबिलिटी जीरो रहती। चलो सवाल एक और करो, इंग्लिश में लिखते हैं अपन इस तरह। लिखो एक बार, लिख लो शबश। लिखो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, सुरेश सेट। सुरेश सेट, सुरेश कह रहा। पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर हिंदी में वर्डिंग, यहां दोनों लिख दो। सुरेश सेट टू हिज फ्रेंड रमेश। सुरेश सेट टू हिज फ्रेंड रमेश। रमेश को कह रहा है। अब इसमें ना एक फोटो आ गई, एक रमेश आ गया और एक आ गया सुरेश आ गया, तीन लोग आ। क्या कह रहे? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड फादर। वर्डिंग क्या है? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब क्या हुआ कि वह मेरे नाना, हाँ फोटो की ओर इशारा करते हैं, फोटो के ऊपर कि इकलौती पुत्री है। फोटो। अब जो फोटो है और सुरेश का क्या संबंध है? जो फोटो और सुरेश का संबंध क्या है वो? हाँ, इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री है। आप बताओ। ये अभी नहीं हुआ, आप उधर चले जाते हो, रिश्तों में खो जाते हो। देखो तरीका लगाओ, एक मिनट रुको, एक बार बस हो गया। हिंदी वाला मिटा रहा हूं, देखो एक इंग्लिश वाले में करेंगे अपन। मिटा दो हिंदी वाले को। अब एक मिनट देखो, ये सुरेश बोल रहा है, नाम लिख दो सुरेश। अब किसको कह रहा है वो नहीं मायने रखता, किसके बारे में कह रहा है। कहता है एक फोटो है, ये क्या है? फोटोग्राफ है। एक फोटोग्राफ के बारे में बता रहा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कहता ये जो फोटो है ये माय मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, माय के साथ क्या लगा दोगे? नाना वर्ड लिख दूं क्या? मैटरनल ग्रैंडफादर होता है
मैटरनल ग्रैंडफादर, ये नाना। ये जो फोटो है मेरे नाना की इकलौती बेटी की है, तो नाना की इकलौती बेटी क्या होगी? जिसकी मम्मी हुई। तो ये क्या हो गया? इसका बेटा हो गया। समझ में आ गया? हुआ कि नहीं हुआ? कर लिया था? हाँ इधर बताओ, हुआ भी? हो गया, चलो आगे लो। ना अभी आप नहीं करना, इस बार मैं नहीं बताऊंगा। लिखो। पहले हिंदी में बोलो, पहले इंग्लिश में ही बोल दो, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी। शोइंग ए लेडी इन द पार्क, शोइंग ए लेडी इन द पार्क, विनीत सेट। तो विनीत कह रहा है पार्क में एक लेडी है, उसके बारे में विनीत कह रहा है। विनीत शेट क्या कह रहा है? अब एक मिनट देखना, इसकी वर्डिंग बता देता हूं। सी द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन। लिखो, सी इज द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर ओनली सन, ओनली सन। विनीत का उस औरत के साथ किस तरह का संबंध है? एक मिनट हिंदी लिखो, लिखो वह जो है औरत है मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मतलब मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। समझ में आ गया? जमा ही आसान है ना। देखो एक मिनट बात सुनो, करने का तरीका विनीत कह रहा है ना, तो विनीत से क्या करोगे आप? एरो का निशान लगा। विनीत का क्या कहते हैं? माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो मैं क्या कर देंगे? ग्रैंडफादर को बोलेंगे दादा। क्या इकलौता बेटा, दादा का इकलौता बेटा क्या हो जाएगा? दादा का इकलौता बेटा क्या हो जाएगा? विनीत का फादर हो जाएगा, विनीत का फादर हो जाएगा। और इसकी कोई बेटी है, इसकी बेटी है, तो वो क्या होगा? ये दोनों का ही फादर हो जाएगा ना, तो ये इसकी बहन हो जाएगी विनीत की। समझ में आ गई बात? और करो सवाल। नेक्स्ट हम करो। पॉइंटिंग टू ए वोमेन, ए मैन सेट, मैन सेट। एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है? सुनो एक मिनट। ये कहता है कि हर मदर्स, ये मुश्किल है, लिखो इंग्लिश में लिख लो। हर मदर्स फादर्स वाइफ इज माई मदर, इज माई मदर। कहता है उसकी माता, उसकी माता के पिता की पत्नी
मेरी माता है, मैं बताऊं। उसकी माता के पिता की पत्नी मेरी माता है, तो उस आदमी का और औरत का क्या संबंध हो? उसकी माता के पिता की पत्नी मेरी माता है। करें आगे, एक बार कोशिश करो, एक बार देखते हैं फिर। कौन बोल रहा है? आदमी, मैन। क्या बोल रहा है? देख, एक मिनट देख, ध्यान। ये कहते मेरी माता, मेरी मदर, मदर कर, हाँ। अब कौन है? ये इंडिकेट करता है कि उसकी माता, कोई भी औरत है, वीमेन, उसकी माता, इसकी माता यानी कि इसकी मदर, मदर के फादर, मदर के, मदर का फादर, मदर का फादर, मदर का फादर क्या हो जाएगा? मदर का फादर, इसके मदर का फादर, इसके, उसकी माता के, हर मदर्स फादर, हर मदर्स फादर्स वाइफ, हाँ, नानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? नानी हो जाएगी ना, नानी होगी। मदर्स फादर्स वाइफ, नानी हो जाएगी। मदर फादर वाइफ, इसकी वाइफ जो होगी वो इसकी क्या हो जाएगी? नानी। ठीक है, रुको रुको, नानी नहीं आएगा। हर मदर्स फादर्स वाइफ, ये इसकी क्या होगा? ठीक है, वाइफ, मेरी माता है। रुको एक मिनट, ये इसकी माता है। रुको यार, कंफ्यूज, रुको रुको रुको, ना सीधा नहीं होगा। मैन क्या कह रहा है? वीमेन को कह रहा है। अब ये देखो कि तो इसकी माता, इसकी मदर, इस औरत की जो माता है, माता का पिता, इस माता का पिता, ये औरत का क्या हो जाएगा? इसका नाना हो जाएगा। रुको एक मिनट, ये इसका नाना हो जाएगा। औरत के मां का पिता, मां का पिता इस औरत का नाना होगा। इसका इसका ये रिलेशन होगा। और इस नाना की पत्नी जो होगी, इसकी वाइफ जो होगी, वो वाइफ होगी इस औरत की नानी हो जाएगी। ठीक है, अब औरत का ही संबंध है। अब ये जो वाइफ है, ये कहता है मेरी माँ है। ये आदमी कहता है कि ये जो यानी कि इसकी जो नानी है वो इस आदमी की माँ है, तो ये इसका मामा हो, मामा आएगा ना। ये औरत की ये नानी होगी, और ये जो नानी है इसकी माँ है। आपकी नानी जो है आपके मामा की माँ है, यही कहना चाह रहा। समझ में आ गया? हो जाएगा इस तरह का। मतलब करने का तरीका देखो, ऐसे ही करेंगे इसको शॉर्ट करने का। वैसे कंफ्यूज गलत हो सकता है, कर तो लोगे वैसे भी, हाँ जी। नहीं, और मेथड नहीं है इसका। और मेथड तो वही है, ये सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका। चलो आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट टाइप करवा दो। 10 नंबर की आएगी रीजनिंग, इनकी 25 की आएगी। 10 की रीजनिंग है, तो रीजनिंग में तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब रीजनिंग का देखो 4-5 टॉपिक है, दोबारा एक ही नंबर का आएगा।
एक ही क्वेश्चन है। आगे लिखो P प्लस Q। P प्लस Q का मतलब है P इज द डॉटर ऑफ Q। इसका मतलब P इज द डॉटर ऑफ Q। P मल्टीप्लाई Q, ये पहले इंडिकेशन दिया होता है। P मल्टीप्लाई Q का मतलब P इज द सन ऑफ Q। P इज द सन ऑफ Q। P माइनस Q का मतलब, P माइनस Q का, ये ऊपर मतलब दिए होते हैं। P माइनस Q का मतलब क्या होगा? P इज द वाइफ ऑफ Q। P इज द वाइफ ऑफ Q, यानी कि माइनस का मतलब वाइफ होता है, मल्टीप्लाई का मतलब सन होता है, और प्लस का मतलब डॉटर होता है। आगे हमें दे रखा है A प्लस बी, A प्लस बी माइनस C मल्टीप्लाई बाई डी। ये एक इक्वेशन दे रखे, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लिख दो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है B इज द सन ऑफ डी, B इज द सन ऑफ डी। दूसरा ऑप्शन है A इज द डॉटर ऑफ डीज सन, A इज द डॉटर ऑफ डीज सन, A डी के बेटे की पुत्री है। A इज द डॉटर ऑफ डीज सन, डी के बेटे की पुत्री है। A डी के बेटे की पुत्री है। तीसरा ऑप्शन है B इज द डॉटर ऑफ डी, B इज द डॉटर ऑफ डी, B डी की पुत्री है। चौथा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है डी, B इज द डॉटर ऑफ डी, B जो है D की डॉटर है, B इज द डॉटर ऑफ D। फोर्थ ऑप्शन है C इज द वाइफ ऑफ D, C इज द वाइफ ऑफ D, C इज द वाइफ ऑफ D, C इज द वाइफ ऑफ D। ठीक है, अब करो इसको। जब 1 मिनट रुको, देखो एक बार, ये 1 मिनट ऊपर वाली जो सीक्वेंस देखनी है आपने। देखो प्लस का मतलब क्या होता है? तो प्लस का मतलब है जो P है वो ऐसे एरो का निशान देना है, क्यों, यानी कि P क्यों की बेटी है, इधर की ओर निशान जाए। तो गुणा का मतलब क्या है? यहां गुणा का मतलब क्या हुआ? D का पुत्र है C, यानी कि इसका सन। D क्या हो गया? पिता हो गया। D क्या हो गया? फादर हो गया। C क्या हो गया? सन हो गया। 2 बातें समझ में आ गई? तो रुको, अभी ये ऑप्शन में से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब C माइनस B का मतलब क्या हो? तो माइनस का मतलब है वाइफ, तो C की वाइफ जो है वो B है, C की वाइफ है B, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ। B प्लस A, B प्लस A का मतलब हो जाता है भाई इनकी B की एक डॉटर है, DAU, डॉटर है, कौन है? वो है A, यानी कि ये क्या हो गया? ये इनका फादर हो गया, ऐसे ट्री बने गए। C और D कपल है, C और B कपल है, C और B कपल है,
हस्बैंड वाइफ है और इनकी एक बेटी है, वो ए है, इनकी बेटी है ए। इस इक्वेशन से ये क्वेश्चन बन, हाँ, ए इज द डॉटर ऑफ बीज, क्या है, सी सन है, डी सन, हाँ, ए इज द डॉटर ऑफ डी सन, डी के बेटे की बेटी है। ठीक है, समझ में आया, सवाल समझ में आया? मतलब जैसे ये बताया गया वैसे वैसे रिश्ते बनाते जाओ। जैसे ये हो गया, इसका ये क्या रिश्ता है, इसका क्या रिश्ता है, इसमें ऑप्शन में। ठीक है, बहुत है इतना। एक तरह का और सवाल रहेगा इसमें,